हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम टेक्स्ट को स्टडी कर रहे हैं। टेक्स्ट के बारे में हमारे प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा था हमने कि टेक्स्ट कितने टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट को यहाँ पर डिस्कस किया था और मल्टी लाइन टेक्स्ट को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट को जब हमने डिस्कस किया था तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर हमने जस्टिफाई टूल्स के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि जस्टिफाई टूल्स क्या होता है, उसके अंदर किस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप्स के कमांड टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं। जैसे कि मैं हमने देखा था जस्टिफाई टूल्स के अंदर हमने बहुत सारे टेक्स्टिंग चीजों को देखा था कि किस तरह से कौन कौन से टेक्स्ट को वहां पर लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया होगा आपको जस्टिफाई टूल्स के बारे में। यहाँ पर देखिए, टेक्स्टिंग लिखना है आपको, सिंगल लाइन टेक्स्टिंग आपने यूज किया था। अब यह यूज करते हैं यहाँ पर स्टाइल के बारे में। देखिए, वहां पर मैंने स्टाइल ऑप्शन को छोड़ दिया था क्योंकि स्टाइल ऑप्शन के लिए एक बहुत ही अलग वीडियो बनेगा। यहाँ पर अलग वीडियो के अंदर हम पूरा अलग से समझ रहे हैं टेक्स्टिंग किस तरह से स्टाइल उसको चेंजेस की जा सकती है और किस तरह से उसके अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है। तो देखिए, बात करें यहाँ पर टेक्स्टिंग स्टाइल के बारे में, तो टेक्स्टिंग स्टाइल का जो शॉर्टकट कमांड है वो एसटी एंटर है। जैसे ही आप एसटी एंटर करते हैं तो आपको टेक्स्टिंग स्टाइल आपको दिखने मिल जाती है। टेक्स्टिंग स्टाइल देखने के बाद यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। उस डायलॉग बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी न्यू टेक्स्टिंग डाल सकते हैं या फिर आपके पास जो अभी स्टैंडर्ड टेक्स्टिंग है उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहां पर कि ऑटोकैड इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो सिंगल लाइन टेक्स्टिंग होती है उस सिंगल लाइन टेक्स्टिंग के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो एक फिक्स फॉर्मेट में आती है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, आप उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, उसके फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट नेम को चेंज करना चाहते हैं, उसके स्टैंडर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्टिंग स्टाइल को चूज कर सकते हैं। और देखिए, वहां पर टेक्स्टिंग स्टाइल को चूज करने किस तरह से चूज करते हैं और यहाँ पर किस तरह से मॉडिफाई होता है, सभी के बारे में वन बाय देखते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। तो हम आ चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा देखते हैं हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने क्या देखा था, फिर उसके बाद समझते हैं इसके अंदर। तो देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने सिंगल लाइन टेक्स्टिंग को लिया। सिंगल लाइन टेक्स्टिंग के लिए डीटी एंटर कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही सिंगल लाइन टेक्स्टिंग को स्टार्ट किया था तो हमने वहां पर देखा था इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वहां लिखा था स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट और जस्टिफाई एंड स्टाइल। देखिए, जस्टिफाई के अंदर तो हमने क्लिक करके चेक कर लिया था कि जस्टिफाई क्या होता है और उसको किस तरह से यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिखते हैं वो हमने देख लिया था। अब जरा बात करते हैं स्टाइल के बारे में। तो जैसे ही आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर द स्टाइल नेम और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, फिर लिखा है स्टैंडर्ड। तो देखिए, स्टैंडर्ड्स मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यदि आपने यहाँ पर टेक्स्ट की अभी कौन सी स्टाइल ले रखी है, स्टैंडर्ड ले रखी है। यस, यदि आप यहाँ पर कोई और टेक्स्ट स्टाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए, अभी तो हमारे पास स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स के अंदर अभी हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हम एक खुद की नई टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। देखिए, किस तरह से बना सकते हैं खुद की नई स्टाइल। तो देखिए, एक काम बताते हैं, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ आपको, पहले सिंगल लाइन टेक्स्टिंग लिखूंगा। सिंगल लाइन टेक्स्टिंग के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने एक टेक्स्ट यहाँ लिख लेता हूँ ऑटो और यहाँ पे लिख लेता हूँ कैट। ये कैट। ओके, ये मेरा हो गया सिंगल लाइन टेक्स्टिंग के हिसाब से टेक्स्टिंग हो गई। अभी इसकी टेक्स्टिंग स्टाइल कुछ और चल रही है, लेकिन मुझे चाहना है यहाँ पर टेक्स्टिंग स्टाइल को चेंज करना है। तो देखिए, टेक्स्टिंग स्टाइल को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी टेक्स्टिंग स्टाइल आपके क्या चल रही है, स्टैंडर्ड चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हमारे पास एक अलग ऑप्शन है, मैनेज टेक्स्टिंग स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैनेज टेक्स्टिंग स्टाइल के ऊपर क्लिक करके भी आप टेक्स्टिंग स्टाइल को खोल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, आपके पास शॉर्टकट कमांड हमने बताया, एसटी एंटर करेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्टिंग स्टाइल को खोज सकते हैं। टेक्स्टिंग स्टाइल के लिए एसटी एंटर करने पर भी आपको पास टेक्स्टिंग स्टाइल आ जाएगा। या फिर मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर कि आप जैसे ही यहाँ पर एनोटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यस, एनोटेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैनेज टेक्स्टिंग स्टाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास टेक्स्टिंग यहाँ पर दिख जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर किस तरह से टेक्स्टिंग स्टाइल को ओपन करना है। अब देखिए, यहाँ पर एसटी एंटर किया मैंने। एसटी एंटर करने पर अभी हमारे पास चल रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर अभी हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर फॉन्ट देखता हूं तो यहाँ एरियल है, फॉन्ट की यहाँ पर स्टाइल रेगुलर है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर साइज की बात की गई है यहाँ पर, तो साइज अभी हाइट यहाँ पर 00 कर रखी है, इफेक्टिव दे रखा है, अप स्ट्रीम डाउन दे रखा है, बैकवर्ड दे रखा है, यहाँ पर विड्थ दे रखी है, फैक्टर देख रहे हैं और अभी की एंगल दे रखा है। क्लियर, जो कि हम वहां पर ऑलरेडी यूज करते हैं। क्लियर, और इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर टेक्स्टिंग का विंडो है, जैसे कि अभी आपका स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो स्टैंडर्ड के अंदर अभी आपका जो टेक्स्टिंग स्टाइल दिख रही है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी न्यू टेक्स्टिंग स्टाइल हो या फिर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो देखिए, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट की साइज, फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हाइट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन डाल सकते हैं, आप चाहे जो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर सेट करंट क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्स्टिंग स्टाइल को डाल रहे हैं। तो न्यू टेक्स्टिंग स्टाइल के लिए मैंने क्या किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया। अब मुझे पूछा जा रहा है टेक्स्टिंग स्टाइल 1। तो एक काम करते हैं, इसका नेम चेंज कर देते हैं और नेम चेंज करके इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पर नेम ही कर देते हैं।
हमने क्या इसका नाम डाला यहाँ पर, नेम डाला है यहाँ पर इसी का नाम, और ओके क्लिक कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करते हैं नेम के अंदर। तो नेम के अंदर क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर एरियल है, इस एरियल को यहाँ पर चेंज करके मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। यस, टाइम न्यू रोमन ले लिया है मैंने, यहाँ पर क्लिक किया है। रेगुलर की जगह यहाँ पर इटैलिक कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्टाइल हो रही है वो चेंज होनी शुरू हो गई है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको बैकवर्ड कर दिया यहाँ पर, और इटैलिक की जगह यहाँ पर केवल बोल्ड ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस पूरी टेक्सिंग को रिवर्स कर दिया। देखिए टेक्सिंग आपकी इस तरह थी, मैंने टेक्सिंग रिवर्स कर दी है इफेक्ट से। यहाँ पर डायमेस्टीम अप साइड डाउन साइड मतलब क्या हो रहा है, आपकी उल्टी कर सकते हैं, सीधी कर सकते हैं। देखिए एनोटेटिव के बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एनोटेटिव का एक पूरा वीडियो बनेगा जिसके अंदर आप एनोटेटिव कमांड्स के बारे में पूरा ढंग से समझेंगे कि वहां पर टेक्सिंग को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, डायमेंशन को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर हैचिंग किस तरह से चेंज होती है, और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो एनोटेटिव से रिलेटेड है। तो अभी हम यहाँ पर केवल सिंपल सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड के बारे में सीख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, डाउनस्ट्रीम कर दिया और बैकवर्ड कर देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या चल रही है, टेक्सिंग इस तरह से चल रही है। मैंने इसको सेट करंट कर दिया है। ओके, यहाँ पे पूछा जरा यस कर दिया है मैंने, और यहाँ पे सेट करंट फिर से कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या हो गया, नेम वाली टेक्सिंग स्टाइल आपके पास ये है। स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड के आपके पास ये है। ओके, इसको कर देते हैं क्लोज। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए टेक्सिंग ले रहा हूँ, सिंगल लाइन टेक्सिंग दी। सिंगल लाइन टेक्सिंग के बाद यहाँ पर देखिए स्टाइल पूछी जा रही है। तो स्टाइल के ऊपर जैसे क्या क्लिक किया तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, नेम है यहाँ पर। यस, अभी हमारे पास क्या है, नेम है। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, टेक्सिंग नेम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो टेक्सिंग नेम क्या है हमारे पास, NAME नेम है, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी आपके पास टेक्सिंग नेम क्या हो गया, नेम से स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर जस्टिफाई एंड स्टाइल पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर आप जस्टिफाई को क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ही ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे जे एंटर किया यहाँ पर, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। तो इसके अंदर मैं केवल लेफ्ट को चूज करने वाला हूँ यहाँ पर। फिर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट देना है, उसके बाद मेरे को हाइट देनी है, हाइट में वही रखूंगा, सेम रखूंगा, और एंगल भी यहाँ पर 0 रखेंगे। और उसके बाद देखिए टेक्सिंग करते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको दिखने में टेक्सिंग ये दिख रही है, लेकिन आप जैसे ही इसको एंटर प्रेस करेंगे तो देख पाएंगे आप यहाँ पर कि आपके पास जो टेक्सिंग है, यस आपके पास जो टेक्सिंग है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, रिवर्स हो चुकी है। देखिए यहाँ पर, देखिए आपके पास पहले टेक्सिंग कौन थी, वो अलग थी। अब जो टेक्सिंग है यहाँ पर वो पूरी अलग हो चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर टेक्सिंग स्टाइल को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टेक्सिंग है वो अलग है यहाँ पर, लेकिन अब जो टेक्सिंग चल रही है वो यहाँ पर क्या चल रही है, अलग चल रही है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से आप टेक्सिंग स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब जरा बात करें यहाँ पर, मुझे वापस वही टेक्सिंग स्टाइल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नेम में जाके आप यहाँ पर स्टैंडर्ड को चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड को चूज करने के बाद यहाँ पर टेक्सिंग स्टाइल आपकी कौन सी हो गई है, स्टैंडर्ड हो गई है। देखिए DT एंटर करता हूँ यहाँ पर, DT एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टाइल के अंदर क्लिक करेंगे। स्टाइल के अंदर क्लिक करने पर आपके पास फिर से स्टैंडर्ड हो। क्लियर? यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए टू द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टू द लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, आप यहाँ पर NAME नेम डाल देता हूं मैं। ओके, एंटर प्रेस करता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास टेक्सिंग स्टाइल हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्सिंग स्टाइल के लिए नेम की स्टाइल कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हाइट वही रखते हैं। ओके, यहाँ पर एंगल वही रखते हैं। स्टार्ट करते हैं, एंटर प्रेस किया। तो अभी हमारे पास कौन सी चल रही थी, स्टैंडर्ड चल रही थी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड को चूज करके तो स्टैंडर्ड चल रही है। नेम को जैसे ही चूज करेंगे आपके पास नेम हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे नेम को चूज करें यहाँ पर, तो आपके पास नेम के हिसाब से आपकी क्या हो जाएगी, टेक्सिंग स्टाइल। क्लियर हो गया यहाँ पर टेक्सिंग स्टाइल को किस तरह चेंज किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए आपके पास स्टैंडर्ड आपके कुछ और चल रही है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी खुद की टेक्सिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टेक्सिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप सो आपको यहाँ पर टेक्सिंग स्टाइल के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।